सतगुरु श्री बाबा लाल जी दयाल जी महाराज का 667वां जयंती महोत्सव के दौरान बहुत ही श्रद्धा भाव से करमानोड़ी चौक संतोखसर अमृतसर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान गद्दी नशीन श्री 108 श्री महंत आनंद दास जी महाराज की ओर से की जाती है। यह शोभा यात्रा पिछले कई सालों से निकाली जा रही है। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लैन दे। जिसमें श्री महंत आनंद दास जी महाराज की एक विशेष भूमिका होती है। मैनू वेख लैन दे मत्था टेक लैन दे, मैनू वेख लैन। इस मौके पर शहर के अलावा पंजाब भर से भक्तों का जमावड़ा लगा होता है। टेक लैन दे, रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लैन दे। इस शोभा यात्रा में हमेशा की तरह अलग अलग झांकियां को रूप दिया जाता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षित होती है। श्री बाबा लाल जी महाराज का चांदी का स्वरूप अपने आप में एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना होता है। इस दौरान श्री आरती महाराज शोभा यात्रा का शुभारंभ नारियल तोड़कर किया और श्री महंत आनंद दास जी महाराज ने उनका स्वागत कर सम्मानित भी किया। महंत आनंद दास जी महाराज जी के गद्दी पर विराजमान होने के बाद बहुत से भक्त आकर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। महंत आनंद दास जी महाराज जी का स्वागत करने पहुंचे चबाल रोड बगलामुखी मंदिर के गद्दी नशीन महाराज ने भी आनंद दास जी महाराज जी का स्वागत कर सम्मानित किया। आनंद दास जी महाराज ने भी बगलामुखी गद्दी नशीन को सिरोपा डालकर सम्मानित किया। इस मौके पर मिलिट्री बैंड की भी एक अच्छी भूमिका देखने को मिलती है। चमकारा मैनू वेख लैन दे, एते मुखड़े दा चमकारा मैनू वेख। हमेशा ही इस शुभ अवसर पर इन बैंड ढोल ताशे से एक झांकी का आकर्षण बना हुआ होता है। बहुत से सेवादार एक बहुत ही अच्छी वेशभूषा धारण करके हाथ में झंडे पकड़कर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हैं। सड़कों पर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई रंगोली भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
पंजाब के गबरू जवान और पंजाबी विरासत को संभाले हुए गबरू मुटियार भी इस झांकी का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस झांकी में रथ पर विराजमान श्री आरती महाराज भी उपस्थित है। सुके बूटे हरे ओ करदा चोली फुल्ला नाल है पर्दा। बच्चों को खुश रखने के लिए आकर्षण का केंद्र बने टेडी बियर, मोटू पतलू, चिंपैंजी के भी कार्टून इस झांकी में देखने को मिले। सुके बूटे हरे ओ करदा चोली फुल्ला नाल है पर्दा। आपको बता दें, यह झांकी हमेशा जनवरी के महीने में ही निकाली जाती है, पर कोरोना काल के दौरान इस शोभा यात्रा को थोड़ा कम करके यात्रा, रथ यात्रा और बहुत से संत समाज नहीं आ पाए। इस कारण इस बार 2022 की ये शोभा यात्रा बहुत ही कम झांकी में दर्शाई गई और इनका दर्शाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अपनी धर्म भावना और अपनी मान मर्यादा से आज के टाइम में हर भक्तों का पूजा एक श्रद्धा की मान्यता बनी रहे। नीए केड़ा माली आया मैनू वेख लैण दे, नीए केड़ा माली आया मैनू वेख लैण दे। इस झांकी का विशेष तौर से आकर्षण बने गणपति की सवारी मूसा भी देखने के लायक है। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत्था टेक लैण दे। इस झांकी में कर्माडोड़ी चौक से बाहर कटरा जयमल सिंह चौक में फूलों से रंगोली सजाकर भक्तों ने स्वागत किया और बहुत से भक्तगण घोड़ों की सवारी करके हाथ में झंडे लेकर भी झांकी का आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हाथ में लाल ध्वज लेकर घोड़े पर सवार होकर ये सेवादार भी इस झांकी में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस शोभा यात्रा में मां सरस्वती देवी का विशाल स्वरूप भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस शोभा यात्रा के दौरान आप देख ही रहे हो, मां दुर्गा देवी का भी स्वरूप बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शोभा यात्रा में ढोल तमाश शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े वाले भी इस शोभा यात्रा में चार चांद लगाते हैं, तभी तो आने जाने वाले हमेशा ही इस शोभा यात्रा के इंतजार में रहते हैं। सतगुरु मेहर दी नजर ज पांदे डुबदे पत्थर भी तर जांदे। शोभा यात्रा के कारण पूरा शहर ही भक्ति के रंगों में रंगा नजर आता है और इस शोभा यात्रा में दूर दूर से आए संत समाज, माता शारदा देवी, माता सुधा देवी और अन्य संत सेवा और अन्य संत समाज भी इस विशेष शोभा यात्रा में आकर अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और महंत आनंद दास जी महाराज की ओर से इन सभी संत महात्माओं का स्वागत कर
मान सत्कार से रथ पर विराजमान करके झांकी के साथ साथ घुमाया भी जाता है। महंत आनंददास जी महाराज की ओर से सभी संत समाजों का बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है। आपको बता दें, महंत आनंददास जी की इस सेवा भाव से प्रभावित होकर शहर का हर एक संत उनका धन्यवाद प्रकट भी करता है। जिस दौरान अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं शोभा यात्रा के दौरान, तभी चारों ओर भक्तों का जमावड़ा लग जाता है महंत आनंददास जी को निहारने के लिए। महंत आनंददास जी के रथ के ठीक पीछे भक्तों की ओर से भजन निरंतर गाया जाता है और इस भीड़ में दूर दराज से आई महिलाएं, पुरुष भी श्री बाबा लाल दयाल जी के भजन गाकर अपने आप को मनमगन कर लेते हैं। वहाँ का श्री सतगुरु बाबा लाल जी दयाल जी के महाराज जी का धन्यवाद प्रकट करता है और उन्हीं की जय घोष के नारे देखने को मिलते हैं। और इस शुभ अवसर पर बहुत सी समाज सेवी संस्था और बहुत सी धार्मिक संस्था भी बढ़ चढ़कर अपनी अपनी ओर से अहम भूमिका निभाती है। शोभा यात्रा में आई बहुत सी महिलाएं भी इस शोभा यात्रा को चार चांद लगाती है। अपनी मधुर आवाज़ों से श्री बाबालाल जी महाराज जी के भजन गाकर हुए पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें इस शोभा यात्रा में इतना आनंद मिलता है कि कब कितनी दूरी तय कर ली पता ही नहीं लगता और हर एक के चेहरे पर एक खुशी और एक उत्साह देखने को मिलता है। और इस बाबालाल जी महाराज जी सतगुरु मेहर दी नजर जो पांदे, डुबदे पत्थर भी तर जांदे, नीओ केड़ा तारण आया मैनू वेख लैण दे, नीओ केड़ा तारण आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मत